आदमी ने अचानक सड़क पर एक ग्रेनेड फेंक दिया। वो बस ग्रेनेड को वापस फेंकना चाहता था। अमेरिकन टीम भी हैरान रह गई। कौन जानता है अगले दिन वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो फिर से घर से बाहर निकलता है, संक्षेप में, चाहे वह कितनी भी बार मरे कर कस्टमाइज कपड़े पहन लेगा, कॉफी शॉप में कदम रखने के बाद एक कप ब्लैक कॉफी का ऑर्डर करेगा। फिर वह बैंक पहुंचा, ग्राहकों को दोस्ताना सेवा दी, फिर डाकू के बैंक लूटने का इंतजार किया। हर दिन दर्जनों डकैती होंगी। डकैतों को देखो, अब ये आम बात है। सुरक्षा गार्ड बेल्ट खोलने के लिए परिचित है। जमीन पर लेट जाओ और सहकर्मियों से बातें करो। और सड़क पर डाकू, गोलियों और विस्फोटों का अराजक दृश्य। संदिग्धों में एनपीसी, वे हर दिन बार बार दुर्भाग्यशाली होते हैं। उनका अस्तित्व सिर्फ उन खिलाड़ियों की सेवा करना है। लेकिन टॉम ने इस मामले में गलती की। वो वास्तव में एक महिला खिलाड़ी शियाओ मेई से प्यार कर बैठा। झेंग यू उसके सामने था, लेकिन उसे ट्रेन ने टक्कर मार दी। अगली सुबह वो फिर से जीवित हो गया। सर्वर से कॉफी प्राप्त की। किसने सोचा होगा कि आज उसने जो कॉफी ऑर्डर की थी वो प्रोग्राम में नहीं है। मैं कैपुचिनो का एक कप आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इस कदम ने अन्य एनपीसी को गाली दी, यहां तक कि पुलिस के संदेह को भी जन्म दिया। सौभाग्य से उसने समय पर डॉनी को ढूंढ लिया। ये कोई टैंक बम नहीं है। मैं अभी बैंक में काम करने पहुंचा हूं। डकैत भी तैयार है। जमीन पर लेटकर वह फिर से देवी की परछाई देखी, अपने दिल की देवी को पकड़ने के लिए। उसने खिलाड़ी के सनग्लास उधार लेने की कोशिश की, लेकिन उसे एक वार से पीटा गया। आपको कैसे लगता है कि यह बूढ़ा 6 लूट की प्रक्रिया में है? हालांकि उसने चश्मा पकड़ लिया, लेकिन खिलाड़ी को पीट पीट कर मार डाला गया, वो सनग्लासेस के साथ। मुझे पता चला कि सब कुछ बदल गया है। वहां तक कि एक जादुई मेडिकल बॉक्स भी है। उसने अपना हाथ मारा, उसके शरीर का घाव एक चमत्कार में बदल गया। इससे वो उत्साहित हो गया, जैसे उसे एक नया अनुभव मिला हो। जब एक खिलाड़ी आकाश से गिर गया, मुझे पता चला कि खिलाड़ी के शरीर पर पैसा था। उसने बिना हिचकिचाहट उठाया। फिर मुझे पता चला कि मेरा बैलेंस बढ़ गया है। वो ऊंचे दिल से दुकान पर आया, लंबे समय से नए जूते खरीदे, और ये असामान्य व्यवहार, लेकिन इसने गेम कंपनी का ध्यान आकर्षित किया। वे संदेह करते हैं कि टॉम के पीछे का खिलाड़ी, इसलिए उसने 2 खिलाड़ियों को खेल में प्रवेश करने के लिए भेजा। उसे खत्म करने का इरादा। अचानक संकट का सामना करना पड़ा। टॉम केवल भागने का विकल्प चुन सकता है। संकट के क्षण में उसने अपने पैरों के नीचे के जूते पहने। स्टार्ट बटन दबाओ। वह सीधे 8 मंजिला इमारत की ऊंचाई पर कूद गया। हालांकि प्रोग्रामर ने हार नहीं मानी। वे बेताब थे। फिर से टॉम को इमारत से कूदने के लिए मजबूर किया। असहनीय प्रोग्रामर। वो वास्तव में सीधे हैंगर खोला। अजय मोड शुरू करो। तुरंत पर्दे में एक सीढ़ी लगाओ। टॉम का पीछा करना जारी रखें। टॉम के पास भागने की कोई जगह नहीं है। केवल ऊंचाई से कूदो। बुलबुले और प्रॉप्स पर भरोसा करो, किसी तरह से जान बचाने के लिए। हालांकि उसके पास सांस लेने का समय नहीं था। उसे एक कार ने मार डाला। लेकिन जो आश्चर्यजनक है, इस दिन टॉम फिर से घर वापस आ गया। उसने शियाओमेई को पाया जो एक मिशन पर है। शियाओमेई ने कुछ नहीं कहा, बस उसे नीचे गिरा दिया। मैं पूछ रहा हूं कि टॉम कौन है? मुझे नहीं पता कि उन्हें गू बाओं के गार्ड ने ढूंढ लिया है या नहीं। शियाओमेई ने जल्दी से अपना उपकरण बदल दिया, छोटी तलवार से पिस्तौल तक। प्रत्याक्रमण शुरू करो। योजना विफल हो गई है। वह केवल अपना उपकरण फिर से बदल सकती है। ट्रांसमिशन चैनल खोले। एक चाराखे 8 कान अंदर चला गया। टॉम ने भी ऐसा ही किया। शियाओमेई के परिवार को देखो, इतने सारे उपकरण हैं। टॉम को आश्चर्य नहीं हुआ। शियाओमेई ने समझाया कि वह खेल में एक गुप्त मिशन कर रही है। अगर उसने इसे गड़बड़ नहीं किया, अभी खुद को उजागर होने दो, शायद उसका मिशन पूरा हो जाएगा। टॉम तुरंत एक गर्म सहायक में बदल गया। प्रस्तावित, तो मैं तुम्हें मिशन पूरा करने में मदद करूंगा। शियाओमेई ने उसे दिखाया 195 तक के शक्तिशाली स्तर, और उसका मजाक उड़ाया कि वह सिर्फ एक नौसिखिया है। तुम्हें पहले जाना होगा, पहले लेवल 100 तक पहुंचना होगा। उसने टॉम से कहा, अपग्रेड करने का तरीका सड़क पर एनपीसी को हराना है। लेकिन टॉम हिचकिचाया। वे एनपीसी उसके सभी दोस्त हैं। वो उन्हें चोट कैसे पहुंचा सकता है? वो अपने दिमाग में बिजली से मारा गया था। चूंकि खिलाड़ी एनपीसी को हराकर अपग्रेड कर सकता है, क्या खिलाड़ी को हराकर अपग्रेड करना संभव नहीं है? उसने उन बुरे खिलाड़ियों को मारने का फैसला किया। अपना स्तर सुधारने के लिए जल्द ही उसे एक लड़ाई में सिर में गोली मार दी गई। सौभाग्य से उसके पास अनंत रूप से पुनर्जीवित होने की क्षमता है। एक नया दिन। टॉम ने एक डकैत पाया जिसे लूटा जाना था। उसने जल्दी से दूसरी पार्टी को वश में कर लिया, पैसा मालिक को लौटा दिया, और डकैत का हथियार अपने पास ले लिया। कड़ी ट्रेनिंग के बाद टॉम ने आखिरकार तेजी से अपग्रेड करने का कौशल सीख लिया। उसकी बचत और स्तर लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे फ्री सिटी में हमेशा उसकी आवाज है, यहां तक कि वास्तविक जीवन की समाचार सुर्खियों में भी। खिलाड़ी अनुमान लगा रहे हैं, यह नीली शर्ट वाला आदमी कैसा भगवान है। उसके पास न केवल उच्च स्तर की गेमिंग मेमोरी है, अपग्रेड की गति अभूतपूर्व है। टॉम को लेवल 67 तक अपग्रेड कर दिया गया है, और मजबूत। उसने ब्लैक की रक्षा करना नहीं भुलाया। उसने डकैतों का बैंक लूटने के बाद दूसरे पक्ष की आंखें लूट ली। ब्लैक से मर गया। आशा है कि ब्लैक भी उसकी तरह अपग्रेड कर सकता है, लेकिन सनग्लास हर कोई नहीं पहन सकता। ब्लैक के प्रोग्राम में कोई संबंधित सेटिंग नहीं है। यह खेल वास्तविक दुनिया के प्रोग्रामर द्वारा विकसित किया गया है। वो हमेशा चुनहुआ से प्यार करता रहा है, लेकिन स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हुई। खेल विकसित करते समय उसने चुनहुआ के लिए अपने प्यार को प्रोग्राम में डाल दिया, और यह प्रोग्राम टॉम से मेल खाता है। बाद में उनका बॉस पूरे खेल को निगलने की कोशिश की। उनके गेम बेस कोड का पुनः उपयोग करें।
उसने वर्तमान स्वतंत्रता शहर विकसित किया। चुनहुआ ने कंपनी छोड़ दी। एक साधारण खिलाड़ी होने का नाटक। बॉस की चोरी के सबूत खोजने के लिए खेल में प्रवेश करें। और आयरन एग ने कंपनी में रहने का विकल्प चुना। इसलिए जब टॉम ने पहली बार खेल में शियाओ मेई को देखा, वह उससे गहराई से आकर्षित हुआ और आत्म जागरूकता को जगाया। इस समय चुनहुआ ने उनके खेल की चोरी के सबूत पाए हैं, इस भारी सुरक्षा वाले बेस में छिपा हुआ। उसने आयरन एग से जुड़ा। उसे उसके लिए एक हैंगर के साथ बेस का एक गेट खोलने दो। बस जब वह डेटाबेस में था, जब आप प्रमुख सबूत पाते हैं, बेस अचानक अलार्म की तरह लगने लगा। हथियारबंद हैकरों का एक समूह पतली हवा से प्रकट हुआ। उन्होंने उस पर पागलों की तरह हमला किया। महत्वपूर्ण क्षण में टॉम समय पर मौके पर पहुंचा। जब वह उतरा, टॉम देवी के सामने कूल खेलने को नहीं भूला, लेकिन अधिक गार्ड चारों ओर से आए। दोनों एक समूह में। शियाओ मेई अपने हाथ में हथियार लहरा रही थी, दुश्मन के हमले का विरोध करने के लिए। उसी समय उसने टॉम को खतरनाक क्षेत्र से बाहर निकालना नहीं भूला। फिलहाल उसे लड़ाई से बाहर निकलने दो। लड़ाई में शियाओ मेई की बहादुर और निडर आकृति को देखते हुए टॉम के दिल में एक अवर्णनीय भावना है। उसने बिना हिचकिचाए अपने होंठ काटे, लेकिन अचानक किक ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। दोनों ने मिलकर घेराबंदी के गार्डों को हराया। टॉम ने जल्दी से प्रॉप मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। शियाओ मेई की खिड़की के किनारे पर सवारी करना। दोनों ने मिलकर खतरे से बच निकले। वे टॉम के गोदाम में पहुंचे। कम समय में टॉम के समृद्ध उपकरणों के संचय का साक्षी बने। शियाओ मेई का दिल, वो खिलाड़ी जो इसके बारे में बहुत उत्साहित है, एक अच्छी भावना दी। यहां तक कि उस व्यक्ति को भी भूल गया जो सबूत की तलाश में था। दोनों अविभाज्य थे। आइसक्रीम की मिठास साझा करना, झूले पर कूदने का आनंद, एक गहरे प्यार तक। वे साथ हैं। ये दृश्य, आयरन बुलेट को अडिग रहने दो, वो खेल में है। अनजाने में खुद के लिए एक प्रेमी को बचाया। चुनहुआ की भूमिका को देखकर, खेल में अंधेरे रूप में, उसके दिल में आयरन बुलेट। उसने टॉम की सच्ची पहचान का गहराई से पता लगाने का फैसला किया। हालांकि सच्चाई ने उसे चौंका दिया। असल में टॉम वही था जिसने खुद स्क्रिप्ट लिखी थी। यह भी बताता है कि उसने सभी खिलाड़ियों की जानकारी का खंडन क्यों किया। टॉम का खिलाड़ी नहीं मिल सकता। सच जानने के बाद आयरन बुलेट ने जल्दी से चुनहुआ को ढूंढ लिया। उन्हें बताऊं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सफल हो गई है और टॉम का वर्तमान डेटा सबसे अच्छा सबूत है। चुनहुआ विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि वे बस खेल में संपर्क में आए। लेकिन आखिरकार जानकारी मिली। गेम कंपनी फ्रीडम 2 लॉन्च करने वाली है। सभी एनपीसी गायब हो जाएंगे। बेशक इसमें टॉम भी शामिल है। इसलिए चुनहुआ शियाओ मेई की भूमिका को नियंत्रित करते हुए जल्दी से उसे ढूंढ लिया और टॉम से कहा कि वो सिर्फ एक एनपीसी है। टॉम को यह सुनकर थोड़ा अस्वीकार्य लगा, तो वो समुद्र तट पर आया, खेल की सीमा को छूना। आखिरकार यह स्वीकार कर लिया कि यह सब एक झूठा तथ्य है। शियाओ हेई के मार्गदर्शन में उन्होंने सबूत तलाशना शुरू किया। वे उस कासल अपार्टमेंट में आए जहां उन्होंने पहले खेला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां खिलाड़ी का बॉस उसका सबसे बड़ा प्रशंसक है। सीधे टॉम को वीडियो भेजा। फिर दोनों ने वीडियो शियाओ मेई को सौंप दिया। टॉम के व्यवहार के कारण अब इंटरनेट पर लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन इस व्यवहार से गेम बॉस नाराज हो गया। उसने सर्वर को रीस्टार्ट करने का फैसला किया।